मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुद के नाम को इतना ऊंचा लेके जाना है कि कोई भी नीचे वाला इसको उछालने की जरूरत ना करे। लेकिन और कब तक हम लोग इस चीज की वैल्यू को बहुत ज्यादा डिक्रीज करते रहेंगे। एनटीए मतलब एक हद होता है यार। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये थोड़ा सा पर्सनल जा रहा है, इसीलिए सोचा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए मुझे। क्योंकि यार मेरे जिंदगी में कहीं ना कहीं मैंने 4 साल इस नीट को झेला हुआ है और मुझे पता है कि तुम लोगों पे क्या बीत रहा है, क्या ही जा रहा है उस बच्चे के ऊपर जिसने ये सोचा था कि शायद अगले साल हम भी गले में स्टेथोस्कोप और सीने में व्हाइट कोट पहन के अपने माँ बाप को ये बोलेंगे कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया, और खुद को ये बोलेंगे कि कर दिया जो करना था, कर दिया जो करना था, जितना मेहनत करना था कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी कभी ना कभी आज ये लगता है कि क्या ही हो रहा है जिंदगी में, क्या ही देख लिया मैंने अपनी जिंदगी में। कुर्सी के पीछे रखा गया इस व्हाइट कोट का कीमत किसी को पता हो या ना हो, या फिर वीडियो के शुरुआत में गले में टंगा हुआ स्टेथोस्कोप का कीमत पता हो या ना हो, हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स, हर एक डॉक्टर्स, हर एक एमबीबीएस टीचर्स और हर एक एमडी डीएम्स डॉक्टर्स को ये पता होता है, और हर एक नीट एस्पिरेंट्स को जब वो मिलता है उसका वैल्यू उसको पता होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा समय, बहुत लंबा समय गुजारा होता है इसको पाने के लिए। लेकिन आज शायद वो दौर आ चुका है जिसमें गलती किसी और का हो और भुगतना किसी और को पड़ रहा है, और पिछले 5-6 सालों से इंडिया का यही हाल रहा है। मुझे पता नहीं है उस माँ या फिर उस बाप पे क्या गुजर रहा होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उस बच्चे पे क्या गुजर रहा होगा जिसने मेहनत तो बहुत ताबड़तोड़ किया था, लेकिन क्वेश्चन की डिफिकल्टी ने उसको चौंका दिया। मुझे नहीं पता कि कितना आसान होता है बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री स्विच करना और उसके बाद फिजिक्स को सॉल्व करना नीट के दौरान। वो सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स को पता होता है। किताब का वो पन्ना पलटते पलटते उनको दिन चला जाता है। पार्टीज वगैरह तो छोड़ ही दो, एक कमरे में ही उम्र चला जाता है। लेकिन उस बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा सालों साल पढ़ने को नहीं मिलता, जो शायद ये ख्वाब देखते हैं कि शायद हम भी अपने भैया की तरह, हम भी अपने दीदी की तरह, या फिर कोई डॉक्टर्स की तरह, या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स डॉक्टर्स के वीडियोस देख के फर्स्ट ईयर में जाके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ बुक्स में चेंजेस लाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इस एनसीईआरटी का बोझ को हटाएंगे। लेकिन शायद वो सपना हर साल सपना ही रह जाता है, फिर से वही एनसीईआरटी को दौड़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो नीट तो हो गया, अब क्या रीनीट, किसी का अच्छा गया किसी का बुरा गया, किसी को तो शायद पता ही नहीं कि क्या गया। लेकिन उस एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है जिसने पेपर को बहुत करीब से देखा है, पेपर को पूरा सॉल्व किया है, और जिसने को पता है कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत मेहनत किया था मैंने लेकिन इस रोलर कोस्टर ने मुझे हरा दिया। तो उन बच्चों से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखो तुम नदी के उस पार हो, हम लोग नदी के इस पार हैं। हमें पता है कि क्या गुजरता है जिंदगी में। जिंदगी का मकसद कतई ये नहीं है कि एक चीज पे अटका रह जाए और खुद को डिप्रेस्ड किया जाए। डॉक्टर तो बनोगे ही एक दिन, लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ जो सपना देख के डॉक्टर बने हो, क्या वो फुलफिल होता है मेडिकल फील्ड्स में? अपने मेडिकल टीचर्स को जरा पूछ के देखना, और अपने एमबीबीएस दोस्तों को या फिर एमबीबीएस के जो भैया हैं उनको पूछ के देखना कि कैसा जाता है एक मेडिकल जर्नी में, कितना मेहनत करना पड़ता है एमबीबीएस के दौरान भी, तब जाके तुम्हें वो डिग्री मिलता है, तब जाके तुम्हें वो इज्जत मिलता है, जो कि शायद इंडिया में बहुत कम रह गया है। क्योंकि इज्जतदार इज्जत देना जानते हैं, ज्ञानी को पता होता है कि ज्ञान का कीमत क्या होता है, और जिसका रेशियो इंडिया में बहुत ज्यादा घट रहा है। देखो, एक चीज तो अपन लोगों को करना है कि अपने जिंदगी में पैसा बहुत कमाना है। एक समय के बाद ऐसा लगता है कि पैसा कमाना कितना जरूरी था। जो साल हमने बर्बाद किए हैं नीट के चापलूसियों और क्या ही बोलो इस चीजों में,
उस सालों में हम लोग अपने आप की ग्रोथ को बहुत ज्यादा कर पाते। तो आज के नीट एग्जाम से हमें ये सीख मिलता है कि कुछ करो या फिर ना करो, अपने नाम को इतना ऊंचा लेके जाओ, अपने टैलेंट को इतना ऊंचा लेके जाओ कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी तीसरा आदमी या फिर कोई भी एनटीए जैसा ऐसा कोई एजेंसी तुम्हारी जिंदगी को लेके खेल ना पाए, है ना। काम करो, अभी यूट्यूब आ गया है, अभी बहुत कुछ आ गया है, अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है। वो दौर चला गया कि जब एक्टिव इनकम सोर्स में ही हमको रिलाई करना होगा। अपने पैसिव इनकम सोर्स को इतना बड़ा कर दो कि मेडिकल को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पढ़ो, पैसा के लिए मत पढ़ो। क्योंकि पैसा आते आते शायद तुम लोग बूढ़े बन जाओगे, इतना तो तुम्हें पता लग गया होगा अभी तक। तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने इस साल आंसर की मिलाया है और जिसने नीट को क्रैक किया है, और कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को भी जिसने नीट को नहीं क्रैक किया है, क्योंकि तुम अभी खुद को तलाशोगे, तुम वो हीरा हो जो निखार के आओगे। आई एम श्योर सर यार, आई होप कि मैं इस चैनल में कांस्टेंट रह पाऊँ और तुम लोगों को गाइड कर पाऊँ। साइनिंग ऑफ, गुड बाय और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एनटीए थोड़ा शर्म करो।